जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो अपन इतिहास पढ़ रहे थे वो में अपन ने 5 क्लासें देख ली थी। जो प्राचीन इतिहास चल रहा था उसकी अपन ने 5 क्लासें देख ली थी। आज अपन को इतिहास की 6वीं क्लास देखना है और 6वीं क्लास में आपको पता होना चाहिए आज अपन को भारत के नामकरण के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से और विस्तार से समझना है। तो आपको बता दें जो हमारे जो पिछले वीडियो हों उनको अच्छी तरह से देखते चलें। आपको क्या करना, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, यदि आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको नहीं छूटा जाएगा, आपका पेपर में क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन को भारत के नामकरण के बारे में जो इतिहास हिस्टोरिकल के रूप में जो पुराण से लेके ऋग्वेद से लेके आज आधुनिक तक भारत को नामकरण कहाँ कैसा था, कहाँ किस नाम से जाना जाता था, कहाँ से हमारा आया है, किस किस ने हमको नाम दिए हैं, उन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से धैर्य के साथ बैठिएगा और अच्छी तरह से सुनिएगा। आपका वीडियो आज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको बताएं, सबसे पहले अपन को वो भारतवर्ष जो अपना भारत है उसका जो नामकरण है, तो सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, अपन इंडिया शब्द को समझ लेते हैं। यदि इंडिया की बात करते हैं तो यह इंडस नामक शब्द से निकला है और इंडस का संस्कृत अर्थ क्या होता है, सिंधु। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो इंडिया होती है उसको यूनानियों ने दिया था, क्योंकि सिंधु को वो हिंदू बोलते थे और हिंदू को इंग्लिश में इंडियन मतलब इंडस बोला जाता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको एक पॉइंट याद कर लो, फिर उसके बाद अपन भारतवर्ष पर आते हैं कि कहाँ से आया था। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि इंडिया शब्द, कौन सा शब्द आपका, इंडिया शब्द इंडस, किससे, इंडस से, इंडस से निकला, जिसका संस्कृत में, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो सिंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको, सिंधु बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको आना चाहिए अपने जो इंडिया का, तो अपन ने देख लिया है। इंडिया के बाद अपन अब सीधे आ जाएंगे अपन भारतवर्ष पर। अब भारतवर्ष की जो कहानी होती है आपको ऋग्वेद से लेकर पूरे पुराणों से होते हुए अपन को आज वर्तमान में आना है। तो सबसे पहली बात बताते हैं कि भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र कहाँ पर मिला था अपन को। तो आपने एक विद्वान है जिनका नाम है पाणिनि, उन्होंने एक व्याकरण की किताब लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो सबसे पहले अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का जिक्र हुआ है, यानी वहाँ पर आपको भारतवर्ष मिला है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख के चलेंगे कि भारतवर्ष का, किसका, भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र कहाँ पर आया, तो सबसे पहले जो जिक्र मिला आपको तो वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। और अष्टाध्यायी क्या है, तो एक संस्कृत व्याकरण की किताब है जिसके लेखक कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके पाणिनि। क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, जब पाणिनि में की व्याकरण की किताब में अष्टाध्यायी में भारतवर्ष मिला तो ये भारतवर्ष आखिरकार आया कहाँ से है, क्वेश्चन तो बनता है ना। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि ऋग्वेद के एक प्रमुख जन थे जिनका नाम था भरत। कौन था, भरत। तो उन्हीं भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम क्या हो गया, भारतवर्ष हुआ, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि ऋग्वेद में, कहाँ पर, ऋग्वेद में एक प्रमुख जन कौन थे,
भरत। कौन थे? भरत थे, जिनके नाम पर क्या होगा? जिनके नाम पर भारत का नाम क्या हुआ? भारतवर्ष हुआ। चलो ठीक है, मान लिया आपने कि ऋग्वेद से हमें क्या मिला? भारतवर्ष मिला। चलो अच्छी बात है। ऋग्वेद के बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं तो अब आ जाएंगे कहाँ पर अपन? वैदिक काल में। यदि हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, जो उत्तर भारत में बस गए थे, तो उत्तर भारत का नाम क्या हो गया था? आर्यावर्त। और उसी टाइम पर जो दक्षिण के हिंदू शासक थे, जो हिंदू लोग थे, वो लोग दक्षिण भारत को दक्षिणापथ के नाम से बोलते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्यावर्त किसमें अपने, तो अगला पॉइंट का हो जय वैदिक काल में। कहाँ पर? वैदिक काल में। वैदिक काल में यदि बात करते हैं तो उत्तर भारत को क्या बोलते थे? तो आर्यावर्त बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्यावर्त बोलते थे। तथा दक्षिण भारत को क्या बोलते थे? तो दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि दक्षिणापथ के नाम से किसे जाना जाता था? तो केरल, तमिलनाडु, जो अपना केरल है, वहां पर भारत को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि जो अपने आर्यावर्त में आर्य लोग आए थे, ये चारा गाय की खोज में आए थे। आपको पता होना चाहिए इस संस्कृत के बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि पहले अपने यहाँ लैंग्वेज के रूप में जो आर्य लोग आए थे, संस्कृत भाषा का यूज करते थे, उपयोग करते थे। ठीक है, तो आर्यावर्त उत्तर भारत में आके बस गए तो उसका नाम उत्तर भारत का आर्यावर्त हो गया। और दक्षिण भारत में जो अपने लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने अपने उस क्षेत्र का नाम दक्षिणापथ कर लिया था। तो दोनों नाम किसके हैं? अपने भारत के, आर्यावर्त और दक्षिणापथ। लेकिन याद करना आपको क्या है कि उत्तर भारत को आर्यावर्त, किसको? उत्तर भारत को आर्यावर्त और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ के नाम से जानते थे। क्लियर बात हो गई। तो अपन ने देखा कि इंडिया शब्द का देख लिया, भारतवर्ष का जिक्र देख लिया, ऋग्वेद के प्रमुख जन भारत का नाम देख लिया, इसके बाद वैदिक काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नाम देख लिया। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएंगे आपको जैन मुनि ऋषभदेव। बोला जाता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम क्या था? भारत था। तो उनके नाम पर भारत का नाम भारत हुआ। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। तो अपन को पांचवा नाम क्या याद करके चलना है, क्या कहानी याद करके चलना है कि जैन धर्म के ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम क्या था? भारत था। क्या था? भारत था। उनके नाम पर भारत का नाम भारत हुआ। अब आप समझना, देखना कहाँ कहाँ से हमें भारत मिल रहा है। हमारा भारत जो नाम है वो कितना अच्छा और पवित्र है, उसको समझना। आप लोग समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके बाद जैसे ही पुराणों में आए तो पुराणों में एक वंश था, पौरस वंश। कौन सा था? पौरस वंश। यदि हम पौरस वंश की बात करते हैं तो इस वंश के एक राजा नाम था, उनका क्या? भरत नहीं, राजा का नाम था दुष्यंत और रानी का नाम था शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत। तो उनके नाम पर अपने देश का नाम क्या हुआ?
भारत हुआ। तो किसमें? पौराणिक कथाओं के अनुसार, यानी पुराणों में। किसमें? पुराणों में पौरस वंश के राजा कौन थे? दुष्यंत। कौन थे आपके? दुष्यंत तथा शकुंतला। कौन थी? शकुंतला। जिनके पुत्र का नाम क्या था? जिनके पुत्र का नाम भरत था। क्या था उनका नाम? भरत था। तो उनके नाम पर अपने देश का नाम क्या हो गया? भारत हुआ। ठीक है। तो पुराणों में भी अपने देश का नाम मिला। अब आप यही तो समझना है अपन को कि पुराणों में कौन थे? दुष्यंत और शकुंतला। उनके पुत्र का नाम क्या था? भरत था। ठीक है। तो उनके नाम पर भी अपने देश का नाम क्या होगा? तो भारत होगा। अब इसके बाद भागवत पुराण में देखो, अलग अलग नाम है, समझते चलना। भागवत पुराण में अपने भारत देश का नाम अजनाभ वर्ष, क्या नाम था? तो अजनाभ वर्ष था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भागवत पुराण में, किसमें? भागवत पुराण में, यदि हम भागवत पुराण की बात करते हैं तो भागवत पुराण में भारत का नाम, भारत वर्ष का नाम आपको क्या मिल जाता है? तो अजनाभ वर्ष हो जाता है। क्या होता है? अजनाभ वर्ष मिलता है। तो आपको एक नाम और मिल जाता है कि अजनाभ वर्ष के नाम से किसको जाना जाता है? तो अपने भारत को जाना जाता है। तो किसमें? भागवत पुराण में भारत का नाम क्या हो जाता है आपका? अजनाभ वर्ष हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आपने रामायण में एक गीत सुना होगा, उसको आप नहीं सुना तो सुन लेना। जो लव कुश कांड में लव के द्वारा एक गीत गाया जाता है, जब लास्ट में अपनी माँ का बखान करते हैं, यानी माँ का बताते हैं सब कुछ, तो आपने वहाँ पर सुनना। सबसे शुरुआत में एक शब्द सुना होगा, जम्बू द्वीपे अखंड भारत। एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। तो एक नाम आपको जम्बू द्वीप मिलने वाला है अपने भारत का, क्योंकि अपना जो भारत वह जम्बू द्वीप का हिस्सा है। और यदि हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो जम्बू द्वीप के अंतर्गत दक्षिण एशिया का भाग आता है। किसका? दक्षिण एशिया का, जिसमें इंडोनेशिया भी आ जाता है इसी में। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जम्बू द्वीप, अब जम्बू द्वीप के नाम से भारत को किसके समय में जाना जाता था? तो यही तो आपको याद करके चलना है। तो मौर्य काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो अब आपको पता होना चाहिए अगला नाम क्या हो जाएगा आपका? भारतवर्ष को या भारत को जम्बू द्वीप का हिस्सा, जम्बू द्वीप का हिस्सा के कारण जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। और यह किसके समय में कहा जाता था? और यह मौर्य काल में। कब? मौर्य काल में इसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। मौर्य काल में बोला जाता था। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका है।
कि हमारे भारत देश का एक नाम जम्बू द्वीप है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, जैसे ही अब अपने यहाँ कौन आए, यूनानी अरब देश के निवासी आए, तो इन्होंने भारत को नाम हिंदुस्तान दे दिया। अरबवासी जो आए हैं, इन लोगों ने अपने भारत का नाम क्या दे दिया, तो हिंदुस्तान दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद कौन आया अपने यहाँ, तो यूनानियों ने भारत को क्या बोला, इंडिया बोला। भारत को क्या नाम दिया, इंडिया दिया, तथा अरबी लेखकों ने, किन्होंने, अरबी लेखकों ने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया। क्या दिया, हिंदुस्तान दिया। एक एक पॉइंट याद करके चलेंगे आप लोग। तो आपको पता हो गया, यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया दिया तथा अरबी लेखकों ने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को चलना है कि भारत का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप समझेंगे। भारत का मतलब होता है भरतों का घर। क्या बोला जाता है, भरतों का घर। अर्थात अब आपको समझना है कि भारत का मतलब होता है, भारत का मतलब क्या होता है, तो वो होता है भरतों का घर। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि भरत नाम का कबीला, भरत नाम के कबीले के कारण क्या हुआ, भारत का नाम भारत हुआ। भरतों का घर अर्थात भरत नाम का कबीला था, उसके नाम पर भी अपने देश का नाम क्या हो गया, भारत हो जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब इसके बाद अब यदि पूछा जाता है कि भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में होता है, तो आपको पता होना चाहिए हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो अगला पॉइंट क्या याद करके चलेंगे आप कि भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में होता है, अभिलेख में होता है। तो इसका आंसर दे देना आपको हाथी गुम्फा अभिलेख। आज अपन भारत को पूरा खत्म कर रहे हैं, नामों के बारे में दूसरी चीज देखना ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अभिलेख की बात की जाए आपसे कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में होता है, तो किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में होता है, तो ये होता है आपका सासानार। कौन से अभिलेख में, सासानार अभिलेख 263 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 263 ईस्वी में। ठीक है, तो किस अभिलेख में होता है, तो सासानी अभिलेख में। यदि हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान शब्द का जिक्र, भारतवर्ष का तो हाथी गुम्फा है, अगला क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में
सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में होता है? तो आपका पता होना चाहिए सासानी अभिलेख। किसमें? सासानी अभिलेख में किया गया, और वो भी कब? तो 263 ईस्वी में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और हो जाता है आपके पास में। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, तो एक पॉइंट और कर लेना कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है कि भारत होगा, जो क्या होगा? भारत संघों का राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आर्टिकल बोलता है कि भारत संघों का राज्य है या राज्य क्षेत्रों का हिस्सा है। तो उसका आंसर आप क्या देंगे? आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट नाम याद रखना, यूएसआई, जो भारत का सही नाम बोला जाता है उसको अपन बोलते हैं अंतिम नाम यूएसआई। यदि हम यूएसआई की बात करते हैं तो इसका होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। क्या होता है? इंडिया। अब पूरा खेल इंडिया का है, क्योंकि आज वर्तमान सरकार जो वर्तमान है, जब वर्तमान में जो लोगों ने अध्ययन किया, समझदारी का काम किया, पढ़ा लिखा समझे, तो ये पूरी बहस इंडिया शब्द की जो आज वर्तमान में जो राजनीति के दौर में चल रही है, तो इसी इंडिया को क्या बोला जाने लग रहा, बोलने की बात चल रही है भारत की। किसकी? भारत की। कि अब इंडिया की जगह क्या बोलना चाहिए अपन को? भारत। तो बहुत सारे लोगों ने भारत को अपने दिलों में रख लिया है और अपना भी लिया है कि भारत हमारा सबसे बेस्ट है, इंडिया उतना अच्छा नहीं है। इंडिया जब पता नहीं था भारत के बारे में इतना, मतलब कुछ भी कह लो उसको, हम राजनीति में तो नहीं बोलना चाहते हैं, बट आप लोग इतना याद रखना, आप लोग खुद समझना कि हमारे देश का नाम भारत जब इतनी जगह से निकल के आया है, तो हमारे देश का नाम भी एक सनातनी है। क्या है? एक सनातनी है। और मैं तो चाहता हूं कि अपने देश का नाम इंडिया ना होकर भारत हो। ठीक है, जो चाहता है वो कमेंट में करेगा कि ऐसा मैं भी चाहता हूं। तो अब अपन ने आज भारत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी कर ली है कि उसको नामकरण कितने से कहा है। एक बार अपन अब इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? इंडिया शब्द जो इंडस से निकल कर आया है, जिसका संस्कृत में शब्द क्या संस्कृत में क्या बोलते हैं इंडस को? तो सिंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। इसके बाद भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र पाणिनि, एक विद्वान है, संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं, और इनकी किताब का नाम अष्टाध्यायी। सबसे पहले यही में मिलो कि मिलो भारतवर्ष को जिक्र मिलो यही में। अब जब पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलो है, तो यह ऋग्वेद में एक प्रमुख जन है जिनका नाम भरत है, उनके नाम पर क्या होगा? अपने देश का नाम भारतवर्ष होगा। क्या होगा? भारतवर्ष होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए वैदिक काल में उत्तर भारत को आर्यावर्त क्या बोला जाता है? आर्यावर्त, क्योंकि हमने बताया है कि उत्तर भारत में आर्य लोग आकर यहाँ पर बसे थे। ठीक है, और दक्षिण भारत को क्या? दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आज अपन को भारत का सारे नामों को क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कहाँ से कैसा आया है। जैन धर्म के अनुसार ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम क्या था? भारत। क्या था? भारत। तो उनके नाम पर अपने देश का क्या नाम हुआ? भारत हुआ। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से निकल के अपने देश का नाम भारत आया है। ठीक है, उन बुद्धिजीवों उन मूर्खों को बताओ कि अपने भारत का नाम कहाँ से कैसा आया है, उनको दिखाओ कि ये आया है ऐसे। पुराणों में पौरुष वंश के राजा कौन थे? दुष्यंत। ये तो अपन हल्के में पढ़ के हैं, दुष्यंत और शकुंतला।
इनकी कहानी भी पढ़ी, जिनके एक पुत्र थे जिन्होंने शेर के दांत गिन के दिखाए हुए हैं। आप लोगों को पता भी हुई है, आपने एक चैप्टर देखा होगा संस्कृत में या हिंदी में कि शेर के दांत गिन रहे वो यही भरत है। कौन है? यही भरत है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। उनके नाम पर अपने देश का नाम क्या होगा? तो भारत होगा। इसके बाद भागवत पुराण में अपने भारतवर्ष का नाम यानी भारत का नाम क्या होगा? अजनाभ वर्ष। बस एक ही पॉइंट है जो आपको याद करना है, बाकी लगभग सब पता चल गया होगा कहाँ से कैसा है। ठीक है, तो अजनाभ वर्ष के नाम से किस में जाना जाता था? तो भागवत पुराण में जाना जाता था। इसके बाद भारतवर्ष को जम्बू द्वीप का हिस्सा होने के कारण जम्बू द्वीप बोला जाता था, और जम्बू द्वीप अपना दक्षिण एशिया का हिस्सा होता है, जो अपना भारत का हिस्सा और इंडोनेशिया, मलेशिया इनका हिस्सा किस में आ जाता था? तो जम्बू द्वीप में आता था। ठीक है, इसलिए इसका नाम मौर्य काल में कब बोला जाता जम्बू द्वीप अपने भारत को? तो मौर्य काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कहीं कहीं पर। इसके बाद अपना यूनानियों ने भारत को इंडिया बोला। क्या बोला? इंडिया बोला। और अरबी लेखकों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। किसने कहा? तो अरबी लोगों ने हिंदुस्तान दिया और यूनानियों ने अपने भारत का नाम इंडिया दिया। ठीक है, भारत का मतलब देखो, भारत का मतलब क्या होता है? भारतों का घर। तो एक नाम अपन को ऐसे मिलने, अर्थात भरत नाम का कबीला। अच्छा, हमने कबीला एक बार और समझाया था, एक बार और बता देता हूँ। कबीले में, एक कबीले में कम से कम एक ही परिवार के 100 या 200 लोग या बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि पहले का जो व्यक्ति था, अब अच्छा आपके माइंड में क्वेश्चन है, एक परिवार में 100-200 लोग कैसे हो सकते? तो पहले जनसंख्या कम थी, मनुष्य क्या थे? कम थे। एक परिवार के लोग इकट्ठा रहा करते थे। अब जब उनमें वृद्धि होगी तो वो सारे के सारे इकट्ठे ही रहा करते थे। क्या करते थे? इकट्ठे ही रहा करते थे। और वो जब वो बहुत सारी संख्या में हो जाते, 2, 4, 500 की संख्या में हो गए, तो उसको अपन कबीलों देने लगते नाम। क्या बोलने लगते? तो कबीलों। अब हैं तो वो एक ही जड़ के सब, तो एक ही जड़ के हैं, बट वो कहा है कि एक ही जगह इकट्ठा होकर रहा करते थे, उनको अपन कबीलों के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कबीलों के नाम से। तो एक कबीले का नाम था क्या? भरत। क्या था? भरत। देखो यहाँ पर लिखा है ना, भरत नाम के कबीले के कारण भारत हुआ है। तो एक भरत कबीला भी है, भारत कबीला है, उसके नाम पर भी क्या होगा? भारत होगा। भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में होता है? तो वो होता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा आपसे, किस अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। इसके बाद हिंदुस्तान शब्द का, अब देखो दोनों शब्द में लगा, एक तो भारतवर्ष में लगा आपको और हिंदुस्तान शब्द में लगा। तो हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो सासानी अभिलेख में। एक इंपोर्टेंट नया क्वेश्चन में लगा आपको, जो 263 ईस्वी में मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत संघों का राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो पता भी है कि आर्टिकल 1 हमें बताता है कि भारत संघों का राज्य है। और इसके बाद अगला यूएसआई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी कहानी भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष अपना एक बहुत अच्छा नाम है, और भारत आपको पता भी चलेगा कितना अच्छा नाम है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो आज अपन ने भारत के नामकरण के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है। बस आप लोग पढ़ते चलिएगा, बस पीछे नहीं हटिएगा। देखो किसी भी चीज़ को अपन जब करते हैं तो टाइम देना होता है, और टाइम देखो, यदि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम तो देना ही पड़ेगा। और एक बात और याद रख लेना, मेरी बात को समझना कि अपन को जब जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। आज की बात यही है कि यदि जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ते हैं, यदि आप नहीं याद करते हैं, यदि आप नहीं समझते हैं, तो आपको नौकरी मुश्किल है कि आपकी नौकरी लग जाए। तो आपके लाने मैं थोड़ा सही बोलता हूँ, भले ही आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आपको नौकरी करना है तो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। यदि आप पढ़ते नहीं हो तो आपकी जॉब बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आप पढ़ते हो तो आपकी जॉब लग जाएगी, 101% लग जाएगी। बस क्रम से, नियम से, विस्तार से आप लोग पढ़िएगा, आपकी नौकरी लगेगी। धैर्य, पेशेंस को बनाए रखिएगा। बूंद बूंद करके अपन घड़ा भर लेते हैं, तो उस घड़े को भरने दीजिएगा धीरे धीरे। पहाड़ मत बनाइएगा, एक एक करके वीडियो को देखते जाइएगा। आपको क्या पता नहीं चलेगा आपने क्या क्या सीख लिया है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों अपन ख़त्म करने वाले हैं। कुछ समय लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लग जाने दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है,
तो यदि आज भारत का नामकरण समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, लाइक करवे के और शेयर करवे के पैसा नहीं लगा था। पहली बात तो हमने पहले ही दिन सोची थी कि जब तक हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे कभी पैसे नहीं लिए जाएंगे आप लोगों से, ना कभी लेंगे, बस इतना याद रखना। तो लाइक कमेंट करते चलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए और अपने दोस्तों को जो 12वीं क्लास पास कर चुके हों उनको बताते जाइए कि आप लोग यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके पैसे नहीं लगते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते चले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।